नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्काती। सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कार्यक्रम में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सीएम धामी ने किया है जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं अर्जुन मुंडा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं मुंडा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं अर्जुन मुंडा। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का अभिनंदन किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं अर्जुन मुंडा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने उनका अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा। साथ ही सीएम धामी ने उनका अभिनंदन भी किया है। देहरादून सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान जेल में श्रम नियोजित कैदियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के सभी जेलों में बेकरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। फरवरी में देहरादून की जिला जेल में सीएम धामी ने बेकरी यूनिट का शुभारंभ किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में सितारगंज की खुली जेल में अच्छी नस्ल की 10 गाय खरीदने पर सहमति बनी है। साथ ही 5 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रजाति के फलदार और औषधीय पौधों की पौधशाला की स्थापना के लिए भी बैठक में सहमति बनी है। अट्ठाईस नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहां पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में बताया कि अभी प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम नहीं आया है। जब पीएम का पूरा कार्यक्रम आएगा तो उसको मीडिया के साथ में भी शेयर किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना कई मायने में महत्वपूर्ण है।
अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ के लोगों से जो लगाव है तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शुभ आगमन के उनके। उत्तराखंड में इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़क हो, भूतसाव हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो या सरकारी विभागों को या निजी नुकसान, सरकार सभी का आंकलन करा रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। निश्चित रूप से इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो, जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भूधसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कल दिल्ली में रोड शो करेंगे और कई उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम धामी ने एक बात को बहुत जोर देते हुए कहा कि यूं तो उत्तराखंड में कई लोग निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार का निवेश आवश्यक है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि के उद्योग लगे हैं, ये भी सरकार देख रही है। देखिए, ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं और कल दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको काफी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है जमीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में एमबीपीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कराए गए सर्वोदय 2023 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। रेखा आर्य ने आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों से छात्रों का मन मोह लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान योजना चला रही है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेडियम सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित कर रही है। हमारी ये सतत कोशिश है कि हम खिलाड़ियों के लिए संसाधनों का विकास करें
और जो संसाधन विकसित हुए हैं उनको हम मेंटेन करते हुए समय पर उसका उपयोग बच्चों के लिए बना रहे, उसको विभाग सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में यह भविष्य है कि हम हल्द्वानी में ही हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें मर्ज होगा और फिर उसमें खेल की सभी एक्टिविटी कंटिन्यूटी के साथ में की जाएगी। वर्तमान में भी स्टेडियम का बहुत हद तक उपयोग जो है खेल विभाग लगातार, चाहे वो प्राइवेट संस्था वहाँ पे कोई प्रतियोगिता कराना चाहे उस दृष्टिकोण से भी, और लगातार विभाग में चाहे खेल महाकुंभ हो, उद्यमान उन्नयन योजना हो, 14 से 23 वर्ष तक के खेल प्रोत्साहन राशि धनराशि के संदर्भ में युवाओं का चयन प्रक्रिया हो, सभी चीजें जो है वो उस फील्ड के माध्यम से की जा रही है। तो ऐसा कहना कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी और बहुत कुछ किया जाना है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर में आगे बढ़ेंगे। सरकार पर दलित और गरीबों समेत महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से कांग्रेसी गांधी पार्क पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य समेत कई नेता और उनके समर्थक धरने में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा और चुनाव नजदीक आते ही वोट हासिल करने का नाटक बताया है, जिसके चलते करण माहरा ने बीजेपी सरकार से पूछा कि आखिर वो बताए कि अभी कौन सा चुनाव है, सरकार दलित और गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। बेलडा कांड में अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। ये हमारे SC/ST सेल के कॉल पे आज प्रदर्शन है। जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो जगदीश आर्य हत्याकांड हो सल्ट का, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद में वो 4 बहनें जिनका बलात्कार हुआ और SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था ताकि वो अपना केस ढंग से लड़ सके, वो आज तक नहीं मिला है। उसकी लड़ाई हो, चाहे वो हरिद्वार के क्षेत्र में जो घटना भी कुछ महीने पहले हुई थी, उसमें उनका प्रताड़ना, उनको ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करना हो, वो एक यूथ की जो है मृत्यु हुई है, ये सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर SC/ST सेल जो है इस समय नाराजी में है। और वो कहता है कि सरकार, बीजेपी की सरकार में SC लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये हकीकत भी है।
पुरौला में जहां हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट कर रहे थे, वहां 2 SC की बहनों के संग बलात्कार हुआ, एक को मुआवजा तक नहीं मिला। आप न्याय तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार को जगाने का इसके अलावा और कोई तरीका हमारे पास बचा नहीं। सहायता मदद तो छोड़ दीजिए, इमदाद तो छोड़ दीजिए, न कोई कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हुई। मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। चंपावत की एक बेटी के साथ जो प्रचारक होता है और जो धर्म ज्ञान की बात करता है, वो तथावाचक उस बेटी की हत्या कर देता है। कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह बेलड़ा का मामला सबके सामने है। बेलड़ा में है पंकज की जो दलित परिवार से होता है, और जब वो न्याय की मांग करते उसके खिलाफ अपराधियों के नामजद रिपोर्ट करने के लिए थाने में जाते हैं, तो वहां से भगा दिया जाता है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां विजयनगर ग्राम सभा गायत्री विहार में लोग दहशत में हैं। दरअसल गायत्री विहार के लोग भवन बनाने से पहले विकास प्राधिकरण रुद्रपुर में भवन के नक्शे पास करने के लिए गए, लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गायत्री विहार कॉलोनी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत न होने की बात कहकर उन लोगों को लौटा दिया। परंतु भवन बनकर तैयार होने के कई दिनों बाद प्राधिकरण ने गायत्री विहार के कई परिवारों के घरों के समक्ष नोटिस चिपका दिया है, जिससे ग्रामीण भयभीत में है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भूमाफिया क्लोनराइजरों के द्वारा भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामला में संज्ञान में है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां मैदानी जिलों में पहाड़ से या और भी दाएं बाएं कई स्टेटों से एक पलायन की स्थिति थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ से पिछले सालों में विभिन्न विषयों को लेकर पलायन तो हुआ है और पलायन करके लोग इस मैदानी जिले में आए हैं। उनके साथ कुछ भूमाफियाओं ने धोखा दिया है, उनको ठगने का काम किया है और जो समस्या मेरे संज्ञान में आती है मैं निश्चित ही पलायन किए हुए लोगों की मदद करता हूं। आज मेरी जानकारी में आया है कि कालीनगर में एक भूमाफिया ने पलायन किए हुए लोगों के साथ ठगने का काम किया है। जमीन दिखाया उनको A साइड और रजिस्ट्री किया B साइड का, और जब B साइड में भी कब्जा करने गए तो उनको C टाइप जमीन में डाल दिया। अगर कॉलोनी नाजरों से सांठगांठ नहीं है तो मुझे प्राधिकरण बताए कि 2018 से लेकर आज तक कहां थी। आज 2023 चल रहा है, आज तक कितनी कॉलोनियां कट गई, एक में भी प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं है इनका। यही कहते रहे कि नहीं है। अगर इनमें अगर सांठगांठ नहीं होती तो ये कॉलोनी कटने से पहले कॉलोनी नाजर को रोकते, भैया कि नक्शा दिखाओ। किसी कॉलोनी में नाली नहीं है, किसी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर नहीं है, किसी कॉलोनी में रोड नहीं है। तो मैं इनसे बार बार कहता रहा हूं, लेकिन आज जब 2023 है, गरीब लोगों ने पहाड़ से आके 1-1 रुपए जमा करके वहां मकान ले लिया, तो आज ये नक्शे चिपका रहे हैं। और जबकि हमने फिर इनका, जब इन्होंने नक्शा नहीं पास करवा के दिया तो फिर मैंने अपनी ग्राम पंचायत से इनका नक्शा पास करवा के और इन्हें मकान बनाने के लिए अनुमति किया। और ये इनकी गुंडागर्दी, तो आप गुंडागर्दी सोच लीजिए, कॉलोनी नाइजरों से मिली भगत सोच लीजिए। 2018 से बाद अगर ये किसी को दिखे हैं तो आप मुझे बताइए। जो प्राधिकरण क्षेत्र है, प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत एक विजयनगर राजस्व गांव है। ये प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें जो भी निर्माण हो रहे हैं उसमें प्राधिकरण ने चालानी कार्रवाई की है। उनको निर्माण कार्यों के संबंध में कि अपने मानचित्र पास कराओ, और ये चालान कटे हैं हमारे यहाँ से। अब पूरे विजयनगर ग्राम सभा के बारे में जो भी है उसके बारे में तो पूरे ग्राम सभा में कौन कौन से गांव आते हैं ये नहीं पता है, लेकिन विजयनगर राजस्व गांव के अंतर्गत जो भी निर्माण होगी वो प्राधिकरण से नक्शा पास करना अनिवार्य है। शिक्षा की मांग 2018 से नहीं, 2000 ये राजस्व गांव विजयनगर तो विनियमित क्षेत्र के दौरान से ही है, जहां नक्शा पास करना अनिवार्य है। तो 2018 से भी लगातार चालान कटते रहे हैं और हमेशा कटते, उनका कार्रवाइयां भी होती रही हैं। और यहाँ रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक में स्वागत है आप सभी का। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगर निगम क्षेत्र में अवस्थाना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए हैं। कूड़ा प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय पूरे विश्व के लिए बना हुआ है और इसमें कई नवाचारी कदम अपनाए जा रहे हैं। कंपोस्ट प्लांट का हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है, लेकिन मेरा अपना मंतव्य है कि कंपोस्ट प्लांट के इतर हम लोग एनटीपीसी के पायरोलिसिस प्लांट की तरफ हम लोग बढ़े, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट अपना चारकोल है, क्योंकि एक बहुत ही इनकम जनरेटिंग एनटीपीसी के लिए रहेगा और एनटीपीसी अपने जो सीएसआर फंड्स है उसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में किसानों ने आज काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेरी का पुतला दहन किया गया। भैया 2021 में 3 अक्टूबर को हमारे तमाम किसानों के ऊपर जो एक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पीछे से लाके अजय टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी और वहां पे कई लोगों की हमारे मौत हो गई और जिंदा मुर्दा भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज तक तमाम साक्ष्यों के आधार पर उसको कुछ नहीं हुआ। साक्ष्य जो हैं वो उनको किनारे कर दिया गया और अजय टैनी खुलेआम घूम रहा है और मंत्री है वो और वो सांसद में बैठता है। तो ऐसी सरकार जो बिल्कुल बेदर्द सरकार हो, जिसे किसी का दर्द ना हो देश के लोगों का, ऐसी सरकार की हम बहुत घोर निंदा करते हैं और आज उसके उपलक्ष्य में हम काला दिवस मना रहे हैं और तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उसको सजा नहीं मिले।
सितारगंज में बीते 1 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल जुलूस शौर्य यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दोनों संगठनों के द्वारा मुस्लिम समाज को लेकर भाषण दिए थे, जिसे लेकर अब मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया है और प्रकरण की अभी उसकी जांच कराई जाएगी। फिर जो भी होगा इसमें नियमानुसार आपको बता दिया जाएगा। हमारी कोई मांग थोड़ी है, मांग तो ये है कि शहर का माहौल खराब किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। लिहाजा हमने कहा इसमें कार्रवाई की जाए और भविष्य में कोई भी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के आयोजन की कि जिसमें किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हेट स्पीच के मामले में फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं। उसके मद्देनजर हमने साहब से बात की है अभी एसडीएम साहब से कि इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए। सितारगंज, एसडीएम सितारगंज, सीओ सितारगंज और अब इसका अगला लक्ष्य हमारा एसएसपी महोदय को इसकी शिकायत देनी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।